हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो बेसिकली इसमें सेक्शन फॉर्मूला कवर करने वाले हैं और सेक्शन फॉर्मूला जो कि एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड होगा आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो हम लोग उसको पहले समझेंगे और सेक्शन फॉर्मूला को थोड़े से ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हर तरह से है। और इसमें फिर से मैंने बोला ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर्स में छोटे छोटे टर्म्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। खैर आप समझ भी जाएंगे, इजी भी है, बट थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अब हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के पार्ट पे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का पहले तो सिंपल मीनिंग क्या होता है, दैट इज अ पार्ट आप कह सकते हैं या किसी चीज का हिस्सा कह सकते हैं। मान लीजिए एक मार्कर है तो मार्कर को हम लोग कई हिस्सों में बांट सकते हैं, मतलब वी कैन डिवाइड इट इनटू द मेनी डिफरेंट सेक्शंस, काफी अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। दैट इज अ सेक्शन, मतलब सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एनीथिंग आप कह सकते हैं। बट मैथमेटिकली अब यहाँ पे इसको समझने के लिए क्या करना है वो देखिए। मान लीजिए हम लोगों ने एक लाइन यहाँ पे डिवाइड किया, सॉरी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया ए बी। इस लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया, बीच कहीं से भी, याद रखिए अभी मिड पॉइंट पे मैं नहीं कर रहा, कहीं से भी हमने इसको इंटरसेक्ट किया, लेट से सी पॉइंट से जब हमने इसको इंटरसेक्ट किया तो ये M1:M2 रेशियो में डिवाइड हो गया, दैट इज M1:M2। मान लीजिए A का कोऑर्डिनेट था x1 एंड y1 और B का कोऑर्डिनेट था x2 और y2। ठीक है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि एक आपका लाइन सेगमेंट है AB और उस लाइन सेगमेंट AB को हमने क्या किया है, इंटरसेक्ट कराया सी के चलते, मतलब हमने उसको दो सेक्शन में बांट दिया जिसका रेशियो है M1:M2। और आपको रेशियो ऑलरेडी पता है, M1:M2 क्या है, मतलब सिंपल है कि आप अनुपात जिसको कहते हैं वो आप हो सकता है। और उसके बाद इसका मतलब भी आपको पहले से पता होगा M1:M2 का, दैट इज M1/M2। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक चीजें तो आपको पता है, बट अब इसके आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सिंपल है। अब देखिए सी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, मतलब सी का एक्स एंड वाई निकालना है। कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या मैंने बोला था, दैट इज एक्स एंड वाई, उसमें कितना डिस्टेंस पे है, क्या पोजिशनिंग है। तो हमने सी के कारण हमने इस लाइन सेगमेंट को M1:M2 में बांट तो दिया, पर सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे दो चीज समझिएगा, हम लाइन सेगमेंट को इंटरनली भी डिवाइड कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी। तो हम जो आपको बताएंगे और आपको जो इंपॉर्टेंट अपने 10th के अकॉर्डिंग देखना है वो इंटरनली पे ही, एक्सटर्नली पे आपको भी फोकस नहीं करना है। आपको इंटरनली जितने सारे फॉर्मूले हैं उसको उसी तरह से आपको देखना है और फॉर्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वही है। तो अब जो आपके फॉर्मूला दिए हुए हैं कि एक्स और वाई का क्या होगा, तो बेसिकली फॉर्मूला काफी इजी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई, सिंपल। और वो क्या है, किसका कोऑर्डिनेट है, दैट इज सी का। सी क्या है, वो पॉइंट जिसको हमने इंटरसेक्ट करके किसी एक लाइन सेगमेंट को M1:M2 में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट के लिए जो आपका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बस आप समझेंगे, इसको अभी डिराइव नहीं करेंगे आप, पहले फॉर्मूला समझेंगे। तो x इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2। एक फॉर्मूला है x का, फिर हमें क्या चाहिए, y। सेम फॉर्मूला y इज इक्वल टू क्या है, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको ये देना है सिंपल तरीके से, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आप एक चीज को बस याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर M1x2 प्लस M2x1 में लिखा है, सिंपल क्या किया है, देखिए M1 क्या है, रेशियो, M2 भी क्या है, दो रेशियो जो दो सेक्शंस में डिवाइड किया है उसको। तो अब सिंपल हमने M1 जब है तो हमने मल्टीप्लाई किसे किया है, x2 से, मतलब M1 इंटू x2। जब M2 रेशियो है तो क्या होगा, M2 इंटू x1, और नीचे क्या है, M1 प्लस M2। सेम जब आप y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो जहां x है उसको y में बस चेंज कर दो। यहाँ पे क्या है, M1y2 M2y1 और नीचे का तो कॉमन ही है, यहाँ भी M1 प्लस M2 है, यहाँ भी M1 प्लस M2, तो कोई यहाँ पे आपको परेशानी नहीं है। सिंपल याद करने का क्या टेक्निक है कि अगर आप M1 को ले रहे हो तो x2 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप M2 को ले रहे हो तो x1 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे वो दोनों रेशियो को क्या करना है, ऐड। अब हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, और एग्जांपल्स को जब आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो फॉर्मूला आई हो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पे एग्जांपल्स फटाफट करते हैं। मान लीजिए अब जो हमने कोऑर्डिनेट x1, y1 माना था, x2, y2 माना था, उसको एक हम लोग न्यूमेरिकल डिजिट के साथ लेकर चलते हैं। अब कुछ ऐसा सेक्शन लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट लेट से 3, 4 है,
और इसका इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए 5 6 है। एक आपने बीच में लाइन ले रखा है, सॉरी पॉइंट, इसने डिवाइड किया m1 is to m2। अब यहाँ m1 और m2 को डिवाइड करने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा लाइन सेगमेंट AB has been internally intersected with the ratio this and this। मान लीजिए m1 यहाँ दिया हुआ है m1 is to m2 की जगह पे कि 3 is to 2 में हमने लाइन को डिवाइड किया। आप ये मत समझिएगा कि क्या है, ये कुछ भी हो सकता है रेशियो, उसके लिए आप कुछ बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको फोकस ये करना है कि आपको एग्जाम्पल्स में ये बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने 3:2 में मान लीजिए डिवाइड कर दिया, ठीक। और अब आपको बताना है कि फिर सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई। देखिए एकदम इजी तरीके से, पहले मैंने बोला था कोऑर्डिनेट के पहले वाले वीडियो में भी, आप पहले हमेशा x1 x2 जो आपके पास डेटा है अवेलेबल, पहले उसको फोकस करके पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले डेटा लिखेंगे, तो x1 यहाँ पे क्या है 3, तो हम पहले डेटा को लिख लेंगे। y1 इज 4, x2 क्या है 5 एंड y2 इज 6। ये दोनों चीजें हो गई आपके पास। अब क्या है 3:2 रेशियो है, ठीक है। अब 3:2 जब रेशियो है तो इसका मतलब पहला वाला जो पार्ट हो क्या है m1 एंड सेकंड क्या है m2 इज इक्वल टू 2। अब आपके पास सारे डेटाज अवेलेबल हैं, अब कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला बस लगाना है और सॉल्व आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है ऊपर में आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, फॉर्मूला पहले लिख लेंगे ताकि आपको उसको पुटअप करने में इजी होगा। और एग्जाम में आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि कभी क्या होता है कि जब आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो मे भी एग्जामिनर को इंटरप्रेट होता है कि आप शायद चीट किए हैं। क्योंकि अगर जिसको पता होता है ना, तो अगर आपको, मैं भी अगर नोटबुक में लिख रहा हूँ तो सारी चीजें क्लियरली लिखता था, पहले फॉर्मूला किया, हमें फॉर्मूला आता है बॉस, मतलब हमने कुछ चीटिंग नहीं किया है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। तो फॉर्मूला पहले आराम से लिखिए, ताकि फॉर्मूला जब आप जैसे लिखते हैं एक अच्छे उसको तरह से, तो एग्जामिनर पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। खैर ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट प्लीज ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें बहुत कमाल करती हैं, ट्रस्ट मी। फॉर्मूला आपने लिख लिया, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब क्या करना है, बस सिंपल वैल्यू पुटअप करना है। आपके पास x1 क्या है 3, सॉरी अभी m1 पे भी लेते हैं, तो m1 भी क्या है 3, दैट इज 3, x1 भी क्या है 3, तो 3 प्लस m2 इज 2 एंड अब क्या है m2 इज टू x1 क्या है, सॉरी m1 यहाँ पे x2 इज आपका डिफरेंट है, x2 इज 5, तो 3 इंटू 5, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे डेटा लिखने के बाद भी थोड़े से अगर केयरफुल नहीं रहने पे गलती मेरे से भी हो रही है, तो वो चीजें होती हैं, खैर आप उसको नजरअंदाज करेंगे, आप प्लीज यहाँ पे फोकस करेंगे। 3 इंटू 5 प्लस यहाँ पे आपका क्या है m1 इज टू 2 और x1 इज 3 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 2। सिंपल आपने कैलकुलेट किया, 3 5 15 और 15 प्लस 6 एंड अपॉन में 5, दैट इज 21 अपॉन में 5। यहाँ पे ध्यान दीजिए x का वैल्यू क्या आया 21 अपॉन 5। सिमिलरली क्या निकालेंगे y का क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो सिंपल आपको क्या करना है, वैल्यू फिर यहाँ से पुटअप करना है आपको। m1 आपको ऑलरेडी पता है, m1 क्या है 3। अब हम y2 पे फोकस करते हैं कि y2 क्या है, तो y2 इज हियर 6 प्लस m2 इंटू y1, m2 इज 2 एंड y1 इज व्हाट, y1 इज लाइक हियर 4, तो 2 इंटू 4 एंड अपॉन में 3 प्लस 2। तो आपको क्या है 18 प्लस 8 दैट इज 26 अपॉन 5। देखिए कैलकुलेशन में अगर मैं बनाते समय मिस्टेक ऐसे तो नहीं होगा, बट हो रहा है तो आप उसको जरूर एडमिट करके इसको चेंज कर लेंगे, बिकॉज ये कैलकुलेशंस मुझे लगता है कि करके दिखाना चाहिए, बट मैं इसलिए दिखा देता हूँ कि हाँ जो छोटी छोटी चीजें हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिल्कुल खड़े होते हैं। बाद बाकी अगर फिर भी मेरे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स होता है तो आप उसको मतलब माफी करेंगे, प्लस आपको लगे कि नहीं यार जब मल्टीप्लाई 3:6 18 होता है तो आप उसको वहां पे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए लाइक डोंट बॉदर अबाउट इट कि मैंने गलती करी है कुछ भी, बट फिर भी आप उसको जरूर ध्यान करेंगे और मैं हमेशा पर कोशिश करूंगा कि गलती नहीं होगी, मैं अपने दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर होती है तो जस्ट आप प्लीज उसको माफी मुझे ही माफ करेंगे आप। अब इसके आगे ये चीज कैलकुलेशन आया, यहाँ से आपको आया 26/5 एंड यहाँ से आया 21/5। आपको x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो सिंपल क्या करना है, दैट इज आपको हमें क्या निकालना था, यही तो x, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया
21/5, 26/5। तो इसी का कोऑर्डिनेट निकल गया। देखिए एक क्वेश्चंस का एक पार्ट है जो मैंने सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए किया है। इसी को फॉर्मूला में इंटरचेंज करके आ सकता है डिफरेंट तरीके का। जैसे क्या हो सकता है, सपोज इसमें क्या करेगा, अब आपको रेशियो नहीं देकर इसकी वैल्यू दे रखी होगी एक्स एंड वाई की। मतलब वो क्या क्वेश्चन बोला जा सकता है कि लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड इनटू द सेक्शन एक्स एंड वाई एंड द पॉइंट विच डिवाइड्स इट, लेट्स से सी, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। द पॉइंट विच डिवाइड्स और द पॉइंट विच इंटरसेक्ट्स इज 3,2, then find out the ratio in which the line segment has been divided by that point। तो क्वेश्चंस अलग होंगे। अब जैसे आपको अगर बोल दिया है सी का कोऑर्डिनेट पहले दे दिया है, इसका मतलब क्या, आपको एक्स एंड वाई ऑलरेडी पता है, आपको m1 और m2 निकालना है। तो m1 और m2 तो एज इट इज रहेगा फॉर्मूला में। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको क्या दिया है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की जगह पे जो वैल्यू दी रही होगी वो आप रख देंगे। हालांकि इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहले सेक्शन फॉर्मूला ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको, इजी भी है ये। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसी का थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे।